हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं पंकज यादव। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 11th और मैथ का चैप्टर 10 यानी अध्याय 10, जिसका नाम है शंकु परिच्छेद। इसके अंतर्गत जो हमारे पास प्रश्नावली 10.1 आता है, इसको हम सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। इससे पीछे जितने भी सारे चैप्टर हैं उन सभी को हम समाप्त कर दिए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये हमारे पास रहेगा पार्ट 2 रहेगा। अब पार्ट 2 में हम क्या करने वाले हैं? पार्ट 2 में हम क्या करेंगे भाई, 10 से लेकर के 15 तक के प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने क्या किया था, 1 से लेकर 9 तक के प्रश्न को हमने सॉल्व किया था, वो भी रापची के स्टाइल में। ठीक है, नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो आइए एक ही क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। तो चलो भाई 10वां क्वेश्चन निकल जाओ। तो ये हमारे पास 10वां प्रश्न आ गया। 10वां प्रश्न कहता है कि बिंदुओं इतना और इतना से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। कहता है समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा इतना पर स्थित है, ऐसा कहा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहली बात है कि दिया क्या गया है वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हल, मैंने लिखा हल, और लिखेंगे दिया है। क्या दिया है भाई? बिंदु हमको दे रखा है, तो लिखते हैं यहाँ पे बिंदु जी खड़े हो जाइए। बिंदु हमारे पास क्या है, 4,1, ठीक है, और उसके बाद 6,5, ये हो गया। हमने यहाँ पे बिंदु लिख दिया। अब रेखा हमारे पास कितना है? क्या बात है, सब यहीं पे बिंदु जी भी है और रेखा जी भी है ना, दोनों यहीं पे है। तो रेखा जी कितना है आप? 4x प्लस के y और बराबर में 16। तो बिंदु दे दिया, रेखा दे दिया। अब आपको क्या यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु इतना इतना से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का समीकरण बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो वो हम लिख देते हैं, वृत्त के समीकरण बराबर वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण क्या होता है भाई? वो होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर, ये होता है। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। चलिए हमने मान लिया समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, ये मैंने समीकरण 1 मान लिया। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ क्वेश्चन कह रहा था कि बिंदु इतना और इतना से जाने वाली वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे क्या, इस बिंदु से जाने वाले वृत्त का समीकरण। तो लिखते हैं बिंदु 4,1, लिखते हैं बिंदु 4,1 से जाने वाली या जाने वाले समीकरण, जाने वाले रेखा का समीकरण होगा। क्या लिखेंगे? तो सिंपल सी बात है, ये बिंदु है, ये हमारे पास पहला x होगा और दूसरा y होगा, है ना। क्या होगा? ये x और y। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम पुट कर देंगे, है ना। तो पुट करें, चलिए पुट कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4। तो लिखेंगे 4 और माइनस के h, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। उसके बाद y के जगह पे क्या लिखेंगे, 1। तो 1 का माइनस के k और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। तो हमने होल स्क्वायर कर दिया, और बराबर में r स्क्वायर है। तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी है मेरे भाई? r की वैल्यू तो नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, r स्क्वायर। ये हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण क्या, समीकरण 2। हमने समीकरण 2 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर लिखेंगे बिंदु जी, फिर लिखाइए बिंदु, है ना। बिंदु अब 6,5 है ना, बिंदु 6,5 से जाने वाले रेखा का समीकरण। तो लिखते हैं रेखा का समीकरण। क्या हो जाएगा हमारे पास, बिंदु 6,5 से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो लिख देते हैं
ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला x और दूसरा y। अब इसी में ये जो फॉर्मूला है मेन वृत्त के समीकरण का, उसी में पुट करेंगे। तो x के जगह पे लिखेंगे 6 और माइनस h है तो h और इसका कर देंगे होल स्क्वायर, तो हमने होल स्क्वायर कर दिया। प्लस है तो प्लस। अब y माइनस के है तो हम लिखेंगे क्या, y और माइनस में k के जगह पे कितना लिखेंगे, k सॉरी y माइनस के है तो y के स्थान पे कितना 5 है तो 5 माइनस में k और इसका कर देंगे क्या, होल स्क्वायर, और बराबर में हो जाएगा इधर क्या, आर स्क्वायर। इसको क्या मान ले, इसको मान लेंगे समीकरण 3। तो चलो हम मान लेते हैं समीकरण 3, ये मैंने मान लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे गौर से देखेंगे समीकरण 2 और 3 को। तो समीकरण 2 में भी आर स्क्वायर बराबर ये पूरा का पूरा है, और समीकरण 3 में भी आर स्क्वायर बराबर ये पूरा का पूरा है। तो समीकरण 2 का मान अगर समीकरण 3 में रख दे तो भी चलेगा, या समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख दे तो भी चलेगा। मतलब ये आर स्क्वायर की जो वैल्यू है ये पूरा का पूरा इस आर स्क्वायर की जगह पे रख दो, ठीक है। तो हम ऐसे कर देंगे, कोई दिक्कत, समझ में आ रही ना बात। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इधर सॉल्व हो जाएगा ना, इसको थोड़ा छोटा करें, छोटा करते हैं, रुको सेलेक्ट, तू भाई ऊपर जाओ, ठीक है, ये ऊपर दिख रहा है, हाँ दिखेगा, ये हो गया। चलो अब इसको हम थोड़ा सा सेटिंग करते हैं। ये मैंने कर दिया है ना। अब यहां से क्या करेंगे, समीकरण 2 व 3 से कर देते हैं, है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे क्या, समीकरण 2 एवं 3 से समीकरण 2 हमारे पास क्या है, ये दे रखा है ना। तो लिखेंगे 4 और माइनस के h का होल स्क्वायर और प्लस में क्या लिखेंगे, 1 माइनस में k का होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया हमने पूरा। और बराबर में आर स्क्वायर के जगह पे ये पूरा आर का वैल्यू लिख दो, क्या दिया गया है 6 और माइनस में h, 6 माइनस में h का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, हमने कर दिया। और प्लस में क्या है 5 माइनस के k का होल स्क्वायर हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो ये हमारे पास हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को हम सॉल्व कर देंगे, तोड़ेंगे, तो तोड़ दें हम, है ना। चलो तोड़ते हैं। इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा ये, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, सबको पता है क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, डायरेक्ट मैंने कर दिया, है ना। उसके बाद क्या होता है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का h स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 2ab, तो 2 माइनस के 2ab का मतलब क्या हुआ कि 2 लिखेंगे और गुने में a के जगह पे 4 लिखेंगे और गुने में b के जगह पे h लिखेंगे, यही ना लिखेंगे। तो 4 दूना 8h होगा, यही ना। तो हम लिख सकते 8h, डायरेक्ट हमने कर दिया, है ना। ये सब आता होगा आपको। प्लस में 1 माइनस के का होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और प्लस में b का स्क्वायर, b की जगह पे k है तो k का स्क्वायर करेंगे, और माइनस के 2ab तो माइनस 2ab यानी 2k आ जाएंगे जब इसको तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो ठीक है ये आ गया। बराबर में अब इसको तोड़ो, इसको तोड़ेंगे 6 माइनस h का होल स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएंगे 36, ये हो गया, ठीक है। अब प्लस में h स्क्वायर, ये हमारे पास h स्क्वायर, अब माइनस के क्या हो जाएगा 2ab यानी 6 दूना 12h हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12h, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो 6 दूना ये 12h हो गया। हमने यहाँ पे कर दिया, किसको तोड़ा, यहाँ पे इसको तोड़ा, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ा तो इतना आ गया। ये सब बच्चे सबको आता है ना, दूसरा तीसरा को, तो ये सब आपको आना चाहिए। अब इसको भी तोड़ो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, चलो तोड़ते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो प्लस में तोड़ देते हैं, इधर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है 25 हो गया। अब उसके बाद प्लस में k का स्क्वायर, तो k का स्क्वायर कर दो, और माइनस में 2ab, तो 2ab 2 पंचे 10k, ये हो जाएगा 10k, ठीक है, ये हमारे पास 10k हो जाएगा।
ये हमने कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये सबको इस साइड हम खींच लेंगे। तो चलो खींच लेते हैं। लिखेंगे क्या पहले, ये एच स्क्वायर है ना, एच स्क्वायर लिख लेते हैं, हमने लिख लिया। फिर प्लस का ये के स्क्वायर है ना, तो प्लस की ये के स्क्वायर हमने लिख लिया। चलिए ठीक है, हमने लिख लिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करोगे भाई, सबको ये सबको तो लिखना ही है इधर वैसे भी, तो हम लिख लेते हैं प्लस के ये 16 है तो 16 लिख लेते हैं, हमने 16 लिख लिया ये सर। और उसके बाद माइनस के 8h है तो 8h लिख लो, हमने 8h लिख लिया। प्लस का 1 है तो 1 लिख लो। ये के स्क्वायर तो इधर लिखिए दिए, तो सब मैंने लिख दिया है ना, सबको लिख दिया। और माइनस की ये 2k है तो 2k लिख दो। चलिए ये सबको इधर ले आओ, जितना प्लस वाला इधर आके माइनस का ये हो जाएगा 36, ठीक है। प्लस का इधर आ गया माइनस का h स्क्वायर, और माइनस का इधर तो प्लस का हो गया 12h, और ये प्लस का है तो ये माइनस का 25, और ये प्लस का इधर आ गया तो माइनस का k स्क्वायर है ना, और माइनस का इधर आ गया तो प्लस का 10k बराबर में हो जाएगा 0, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब जो कटने वाला है उसको काटना, ठीक है। क्या क्या कटने वाला है, ये माइनस के k स्क्वायर है और ये प्लस का k स्क्वायर है, कट गया। ये माइनस का h स्क्वायर है, ये प्लस का h स्क्वायर है, कट गया। अब क्या बचा, अब क्या बचा, जो बचेगा यहाँ ऊपर हम लिखेंगे, क्या दिक्कत है। चलो ऊपर हम लिखते हैं। बच क्या गया मेरे भाई, बच गया एक 16। पहले 16 देख लो, और ऐसा संख्या वाला कहाँ है, 16 है, माइनस 36 है और माइनस के 25 है। इसको पहले लिख लो, संख्या में यही है, और कुछ है, और यहाँ पे 1 है, ये वाला संख्या लिख लो। तो पहले लिखेंगे 16, चलो 16 लिख लेते हैं। उसके बाद प्लस का 1 है तो प्लस का 1 लिख लेते हैं। देन उसके बाद माइनस के 36 है तो माइनस के 36 लिख लेते हैं। फिर हमारे पास कितना है, माइनस के 25 है तो माइनस के 25 लिख लेते हैं। हमने लिख लिया, सिर्फ संख्या हमने लिख लिया यहाँ पे अचर वाले। अब बचा क्या, अब दूसरा कलर से, नहीं तो भुतला जाओगे। अब ये 8h बचा है ना, अब उसके बाद माइनस के 2k बचा। अब उसके बाद क्या बचा, 12h बचा, और उसके बाद 10k बचा, यही ना बचा। अब कुछ है बचा हुआ, नहीं। चलो लिख लो, माइनस के 8h और उसके बाद प्लस के 12h है ना, तो 12h लिख दिया। और उसके बाद क्या बचा, माइनस के 2k, माइनस के 2k भी बचा हुआ है, 2k, और उसके बाद प्लस का 10k, प्लस का 10k, ये हमारे पास आ गया। अब इस सब को हम अब यहाँ से क्या करेंगे मेरे भाई, देखो हम क्या करेंगे, इस सभी को जोड़ के घटा के सब कुछ करेंगे ना, तो ये आएगा माइनस के 44, ठीक है। ये आप कर लेना, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो माइनस 36 माइनस 25, इसको हम जोड़ लेंगे तो 6 5 11 के 1 हासिल 1 3 2 5 और 1 6 61 होगा माइनस का। ई 16 1 17 है ना, 17 घटा दें, यानी 61 में से 17 बोले तो 17 में से 61 घटेगा तो 44 से ना आएगा। देखो हासिल लेंगे तो 11 4 और 5 में से गया तो 4 माइनस का रहेगा, तो माइनस का ये 44 हो गया। अब इसको 8 4 12 मतलब प्लस का ये हो जाएगा 4h, हमने कर दिया। अब ये 10 के में से 2 के घटेगा तो प्लस के 8 के बचेगा, अब बराबर में 0। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 4h और प्लस में 8 के बराबर में माइनस के 44 इधर है तो प्लस का 44 हो जाएगा, है ना। इसको मान लेंगे समीकरण क्या, 4 मान लो, 1 2 3, इसको मान लेते हैं 4, समीकरण हो गया ये 4। अब देखो ये तो हमारे पास आ गया। अब यहाँ देखिए कहता है कि बिंदु इतना इतना से जाने वाली, ये सब कुछ दोनों का काम कर लिए। अब कहता है कि केंद्र रेखा पर ये समीकरण दिया गया है, तो केंद्र केंद्र हमारे पास पता नहीं है। जब नहीं पता है मान लेते हैं h कॉमा के, है ना, तो h कॉमा के, h कॉमा ऐसे लिखेंगे कि केंद्र केंद्र h कॉमा के, h कॉमा के से h कॉमा से रेखा का या केंद्र जो है ना, अब यहां से क्या करेंगे। अब देखो मेरे भाई ये समीकरण 4 हो गया। अब यहां देखिए क्वेश्चन में ये दोनों बिंदु से तो काम निकाल लिए हम,
फिर कहता है कि जिसका केंद्र रेखा इतना पर स्थित है, तो हम लिखेंगे क्या, केंद्र तो हमारे पास है नहीं, तो केंद्र हम मान लेंगे एच कॉमा के, है ना। तो लिखेंगे केंद्र एच कॉमा के रेखा पर, तो रेखा हमारे पास कितना दिया गया है, वो दिया गया 4x प्लस के y और बराबर में कितना 16 दे रखा है ना, ये दे रखा है। तो इस पे अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये h कॉमा के जो आप देख रहे हैं ना, h कॉमा के वास्तव में क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये x के स्थान पे हो जाएंगे, ये y के स्थान पे हो जाएंगे। तो इसमें पुट कीजिए, x के जगह पे h रखना है, y के जगह पे k रखना है। तो ये हो जाएगा 4h और प्लस में y के जगह पे k, तो k और बराबर में 16 है, तो 16। इसको मान लेंगे समीकरण 5, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, समीकरण 4 और 5 हम देख रहे हैं, इससे हम निकाल लेंगे h और k का मान, है ना। इससे h और k का मान निकालेंगे तो आसानी से हम सॉल्व कर देंगे, यानी हमारे पास जो रेखा का समीकरण वो ज्ञात हो जाएगा, है ना। कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो निकालने का तरीका ये है कि समीकरण 4 तथा 5 से हम चलेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं आगे, समीकरण 4 तथा 5 से, है ना। ये तू भाई ऊपर जा, ये ऊपर गया, लिखेंगे समीकरण 4 एवं 5 से, ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे देख लो समीकरण 4 और 5 क्या है। तो समीकरण 4 और 5 दोनों को हम क्या करेंगे मेरे भाई, लिख लेंगे। तो ये समीकरण 4 है और ये समीकरण 5 है। समीकरण 4 क्या है, 4h प्लस 8k, 4h क्या है, 4h प्लस में 8k बराबर है 44। 4h प्लस 8k बराबर में है 44, हमने लिख दिया। और 5 क्या है, 4h प्लस k बराबर 16, 4h प्लस k बराबर में है 16, यही है ना, देख लो कंफर्म, हाँ यही है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम क्या विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे, है ना। सॉल्व करेंगे तो जो प्लस है वो माइनस, ये भी प्लस माइनस ये भी माइनस, ये से ये कट गया। 8k में से एगो के घटेगा तो 7k बचेगा। अब बराबर में 44 में से हम क्या करेंगे, 16 को घटा लेंगे, 14 6 8 ये हो जाएगा। अब ये 3 में से गया तो 2 28, है ना। ये हमारे पास 28 हो गया। 7 चौक 28, ये कट गया। तो k का मान आ गया हमारे पास कितना, 4। अब k का मान 4 आ गया तो हम क्या करेंगे, k का मान समीकरण 4 या 5 किसी में भी रख देंगे तो h का मान आ जाएगा। तो हम लिखेंगे k का मान जो है, मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 ऊपर ही है, ये 4 है और नीचे हमारे पास 5 है, इसमें हम रख देंगे तो क्या होगा हमारे पास, देखो रख देते हैं k का मान। तो पहले से समीकरण 4 जो है वो 4h है और प्लस के 8k है, तो 8 और गुने में k के स्थान पे रख देंगे 4 बराबर में 44, तो 44 हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास 4h है ना, तो ये 4h और प्लस के 8 चौक 32 बराबर में 44। हम देखो 4 क्या तरह से लिख रहे हैं, ऐसे वो लिख देते ऐसे लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब चलता है। 4h बराबर 44 प्लस है, इधर आया तो माइनस के 32। चलिए 4h बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताइए कितना होगा, है ना। 32 में से 44 में से 32 घटा देंगे तो ये 8 ही 12, मतलब 8 ही हुआ, 4 हुआ 12 होगा, 4 तिहाई 12 कट गया। तो h का मान आ गया 3, h का मान 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और k का मान आ गया 4, है ना। अब यहाँ k का भी मान निकाल लिए, h का भी मान निकाल लिए। हमें तो भाई रेखा यानी वृत्त के रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है, तो वो ज्ञात करने के लिए r का भी मान हमें पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, h का मान और k का मान किसी न किसी समीकरण में पुट करेंगे, तब हमें क्या प्राप्त होगा, r का मान प्राप्त होगा। तो इसके लिए किस समीकरण में पुट कर दें, समीकरण हम 2 में पुट कर देते हैं, ये इस वाले 2 में, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं कि k तथा h का मान, है ना, यहाँ पे लिखेंगे k तथा h का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मेरे भाई, समीकरण 2 तो ये है
4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस के का होल स्क्वायर, ये दिए गए हैं। तो आइए लिखते हैं। अरे ये क्या हो गया, तेरी की इसी में ना लिखना है। हाँ, रिमोट ले लेते हैं, सबसे अच्छा इसी से काम करेंगे। 4 माइनस एच का होल स्क्वायर है। वाह रे वाह, अभी भी नहीं काम किया, जुगाड़ वाला है। हाँ तेरी के 4 माइनस के एच का होल स्क्वायर है ना। अब पीछे क्या है, 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में के का होल स्क्वायर दिया गया है और बराबर में आर स्क्वायर दिया होगा, है ना, आर स्क्वायर। हाँ है। चलो अब हम क्या करते हैं, इसमें मान पुट कर देंगे। चलिए अब देखो यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे, माइनस एच की वैल्यू कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर। अब प्लस में 1 माइनस में के का मान कितना है, के का मान 4 है तो हम लिखेंगे क्या 4, इसका होल स्क्वायर कर देंगे बराबर आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, 4 में से 3 गया तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस में 1 में से 4 जाएगा तो 3, माइनस का 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 9 है ना, बराबर में आर स्क्वायर। 9 1 10 बराबर में आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, है ना, यहाँ पे आर की वैल्यू आ जाएगी √10। ये मैंने रख दिया √10। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आर का मान आ गया, एच का मान आ गया, के का मान आ गया। अब वृत्त के रेखा का समीकरण आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो लिखते हैं वृत्त के रेखा का समीकरण, वृत्त के रेखा का समीकरण, है ना। तो लिखेंगे कैसे देख लो। यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे वही लिख लो फॉर्मेट। इसका क्या होता है सूत्र, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, है ना, बराबर आर स्क्वायर। पुट करो तो हम देख रहे हैं x लिखेंगे यहाँ पे, माइनस एच का मान कितना है, एच का मान 3 है तो 3 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर, और प्लस में y माइनस में के का मान कितना है, के का मान हम लिखेंगे क्या, तो के का मान जो है वो लिखेंगे, है ना। के का मान नहीं निकाले हैं, के का मान निकाले थे ना, ये ना, के का मान 4 है, 4 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो आर के जगह पे √10 है तो √10 इसका कर देंगे होल स्क्वायर। लो इसको तोड़ो, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, और प्लस में बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, इसको तोड़ेंगे तब माइनस 2ab तो 2x, है ना, 2ab तो 3 दूना 6, 6x हो जाएगा। ये आ गया 2ab, हमने कर दिया। प्लस में ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना 16 और माइनस 2ab तो 4 दूना 8y हो जाएंगे बराबर में 10, ये हो जाएंगे। लो भैया आ गई बा। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, यहाँ से लिखेंगे इसको सजा करके कि एक्स स्क्वायर, है ना, और प्लस में वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर लिख दिए। अब ये 9 है प्लस का, ये प्लस का 16 है, वो बाद में लिख देंगे, ये हो गया। फिर माइनस के 6x है तो माइनस के 6x, फिर माइनस के ये 8x है, 8y है तो 8y। अब क्या करेंगे, 16 और 9 को जोड़ करके उधर हम लिख देंगे। तो आइए जोड़ देते हैं, 16 4 20 यानी 25 होगा, प्लस का ये हो जाएगा 25 और बराबर में हो जाएगा, अरे 10 उधर है ना, तो 10 को इधर नहीं खींचे, अच्छा ठीक है 25 तो इधर खींच लेते हैं। तो 16 और 9 25 ये हो गया, और प्लस के उधर 10 है, इधर आएगा तो माइनस का 10 बराबर में 0। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, है ना, 25 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा 15, तो ये 15 हो गया। तो डायरेक्ट हम 15 लिख देंगे, इसको मिटा करके डायरेक्ट 15 ही लिख देते हैं, आप लोग समझ लेना कैसे 15 हुआ, ये 15 आ गया बराबर में 0, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर निकल करके आ गया, राइट। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, काफ़ी लंबा था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं।
आइए अब हम क्या करते हैं, प्रश्न क्रमांक 11 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 क्या कहता है कि बिंदुओं इतना इतना से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा इतना पर स्थित है। मतलब पीछे जैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे ही डिक्टो इसको भी हमें सॉल्व करना है। तो आइए हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा जलपान करते हैं, सॉरी पानी पीते हैं। यो जो है ना, लगता है जैसे हम ओढ़नी संभाल रहे हैं ई वायर को। चलिए तो हमारे पास पहले हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे हल, मैंने लिखा हल, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब दिया क्या है जो लिखेंगे, दिया है ना। तो क्या दिया है हमको, बिंदु हमको दिया गया है, लिखेंगे बिंदु, बिंदु जी क्या है 2,3 और उसके बाद -1,1 ये हमको दे रखा है ना। रेखा का समीकरण भी दे रखा है। तो रेखा का समीकरण जो हमको दे रखा है ना, रेखा वो दिया गया x - के 3y है ना, और -11 बराबर से इधर लाएंगे तो +11 ये हमको दिया गया है। तो भाई ये हमारे पास आ गया है, कहता है वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए है ना। तो भाई वृत्त का समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आपको पता होना चाहिए ना। तो वृत्त का समीकरण बराबर जो होता है ना, लिखते हैं यहाँ पे वृत्त का समीकरण है ना, वो होता है, यहाँ पे हम फॉर्मेट लिख देते हैं। ओके, क्या होता है x - के h का होल स्क्वायर और प्लस में y - के होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ये होता है। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए कि बिंदु इतना इतना से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे क्या, इस बिंदु से जाने वाले वृत्त का समीकरण है ना, पहला बिंदु यानी 2,3 से जाने वाले वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण। चलिए तो कैसे निकालेंगे मेरे भाई, सूत्र तो वो है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा x और ये हमारे पास हो जाएगा y। चलिए पुट करते हैं इस फॉर्मूला में, x के जगह पे रखेंगे क्या 2 और माइनस के h का होल स्क्वायर और प्लस में y के जगह पे क्या है 3 और माइनस में k के जगह पे क्या लिखेंगे, y के जगह पे 3 और k के जगह पे क्या लिखेंगे, तो k ही रहेगा और इसका कर देंगे होल स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर है ना। इसको मान लेंगे समीकरण क्या 2, हमने 2 मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे फिर, ये बिंदु से जाने वाला, तो -1,1 से जाने वाले वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण है ना, जाने वाले वृत्त का समीकरण। तो हम इसको कैसे निकालेंगे भाई, तो आसानी से निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए क्या लिखेंगे, लिखते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा, अब इसका मान रख देते हैं, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y है ना। तो सूत्र यही रहेगा, इसी में हम पुट करेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे x के जगह पे क्या लिखेंगे -1 और माइनस के यहाँ पे h है तो माइनस के h लिख दो और इसका कर देंगे होल स्क्वायर प्लस में y हमारे पास है 1 और माइनस के k और इसका कर दे होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा क्या r स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे r स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको मान लेंगे समीकरण 3, ठीक है। हमने ये समीकरण 3 मान लिया। अब लिखेंगे क्या, अब यहाँ से लिख देंगे समीकरण 2 तथा 3 से, क्योंकि r स्क्वायर बराबर ये है, r स्क्वायर बराबर ये भी है, इसलिए तो लिखते हैं समीकरण 2 तथा 3 से है ना। चलो लिख देते हैं समीकरण 2 एवं 3 से है ना, समीकरण 2 एवं 3 से लिखेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो यहाँ पे समीकरण 2 हमको दिया गया है 2 माइनस के h का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस के
का होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर की जगह पे पूरा -1 -h का होल स्क्वायर और प्लस में 1 माइनस में k का होल स्क्वायर। ये मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो ये और ये हमारे पास आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे मेरे भाई, इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 और प्लस बी स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर -2ab तो -2 दूना 4h हो जाएगा, यानी ये 4h हो जाएगा 2ab प्लस में ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, हमने 9 कर दिया है ना, प्लस ए स्क्वायर यानी 9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab तो -2ab तोड़ेंगे तो 2 तिहाई 6k हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 6k। अब बराबर में इसको तोड़ो, ए स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर करेंगे मतलब एच स्क्वायर। अब -2ab तो 2 गुने में ए के जगह पे -1 लिखेंगे और गुने बी के जगह पे एच लिखेंगे। सबको अगर गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2h आएगा तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे प्लस का 2h। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्लस का 2h। ये मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब प्लस में इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर मतलब के स्क्वायर और उसके बाद प्लस -2ab तो माइनस के 2k हो जाएंगे। ये हमारे पास आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो कटने वाला रहता है उसको हम काट देते हैं। क्या क्या कटने वाला आपको नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस का है तो यहाँ भी एच स्क्वायर प्लस का कट गया। अब यहाँ पे देखिए के स्क्वायर प्लस का है तो यहाँ भी के स्क्वायर प्लस का है, ये भी कट गया। ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे कुछ कटने वाला है, नहीं कटने वाला है तो सबको यहाँ पे लाइए, है ना। क्या दिया गया है पहले, 9 और 4 13, ये 13 हम पहले लिख लेते हैं। 9 और 4 ये 9 और 4 13 लिख लिए। अब बचा क्या, माइनस के 4h और माइनस के 6k, ये हमारे पास आ गया। अब इधर क्या करेंगे, प्लस के 2h है ना, बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस के 2h होगा। ठीक है, ये हो गया। अब 1 और ये 1 जोड़ेंगे तो 2 इधर आया तो माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब माइनस के 2 के है बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस के 2k हो जाएगा, हो गए। अब बराबर में 0, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देख लो क्या क्या होने वाला है, जो होने वाला है वो हम करेंगे। -4h और -2h कितना होगा, माइनस के 6h हो जाएगा। ठीक है, हमने कर दिया। माइनस के 6k और प्लस के 2k, ये हो जाएगा माइनस के 4k, ये हो जाएगा 13। अब 13 में से 2 जाएगा, 13 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, है ना। तो 13 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 11, तो लिखेंगे प्लस का 11 अब बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस के 6h माइनस के 4k बराबर है प्लस का है 11, इधर है तो माइनस का 11। ठीक है, इसमें माइनस अगर कॉमन ले ले तो क्या होगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो सब प्लस का हो जाएगा, यही ना होगा। तो ये हो जाएगा 6h प्लस का, ये भी प्लस का 4k है ना, 4k और ये भी हो जाएगा प्लस का। ठीक है, माइनस कॉमन लेने का मतलब ये हुआ। ओके, अब 6h प्लस के 4k बराबर 11, इसको मान लेंगे समीकरण कितना, ये 3 है तो इसको मान लेंगे 4, समीकरण 4 मान लेते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे मेरे भाई, तो वही देखो भाई कहता है केंद्र रेखा पर, है ना। तो केंद्र हमारे पास तो है नहीं, मान लेंगे केंद्र क्या, h, k है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे केंद्र h, k रेखा हमारे पास क्या है भाई, x, वही हम तोड़ के भी लिखे थे, x माइनस के 3y और बराबर में 11, हाँ ना, पर रखने पर या इसमें रखने पर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखो, रेखा इतना
में रखने पर चलो रख देते हैं। कैसे रखेंगे? तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास जो हुआ ना, ये x के स्थान पे, ये y के स्थान पे, तो इसमें हम पुट कर देंगे। तो चलो पुट करते हैं। लिखेंगे क्या, हट ना रे हट, x के स्थान पे h लिखेंगे और -3, y के स्थान पे क्या लिखेंगे, k लिखेंगे। तो k बराबर में 11। तो h का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, है ना, माइनस का 3k है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऐसे ही है, तो रहने दे, इसको ऐसे ही रहने देते, क्या दिक्कत, नहीं तो h का मान रख करके इसमें पुट कर देंगे। चलो h बराबर हो जाएगा 11, माइनस से इधर आएगा प्लस के 3k। तो h का मान ये आ गया, इसको मान लेंगे समीकरण 5। हम क्या करते हैं भाई, h का मान समीकरण 4 में रख देते हैं। हमें तो रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो h का वैल्यू पता होना चाहिए, k का वैल्यू पता होना चाहिए और r का भी वैल्यू पता होना चाहिए, तब ना रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे, यानी वृत्त का समीकरण, सॉरी, है ना, वृत्त का समीकरण ज्ञात करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे मेरे भाई, तो लिखेंगे क्या, चलिए लिखते हैं h का मान समीकरण किस में, 4 में रखने पर रख देंगे। तो लिखते हैं h का मान समीकरण किस में, 4 में रखने पर, 4 में रखने पर, राइट। तो ये हमारे पास 4 है, 6 इंटू h का मान क्या है, 11 प्लस के 3k, है ना, 6 इंटू 11 प्लस 3k हमने लिख दिया। अब प्लस में यहाँ पे क्या 4k, 6 इंटू 11 प्लस 3k, ये मैंने रख दिया प्लस के 4k कैमरा को भेज देना भैया। अब बराबर में 11 है तो 11, ठीक है, ये मैंने रख दिया। अब ये सब हो गया हमारे पास, अब इसको क्या करें, चलो गुना कर देते हैं। 11 चक 66, अब प्लस 36 18k, अब प्लस के 4k, अब बराबर में 11, ये हमारे पास हो गया। तो 18 4 कितना हो गया 22k, अब बराबर में 11 है ना, प्लस का है, इधर आया माइनस का 66, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसलिए k का मान निकालेंगे भैया, 11 में से 66 घटाओ, माइनस के 55 होगा, माइनस का 55 और बटा में 22 हो जाएगा। ये मैंने कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, है ना, सब कुछ बढ़िया रहा। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, काटेंगे, तो 2 एक रही है ना, 11 दूना 22, या 2 एक रही है 22, अब 5 एक रही है 55। तो k का मान आ गया हमारे पास कितना, माइनस के 5/2, ये आ गया माइनस के 5/2 k का मान। अब k का मान निकल गया, तो अब निकालेंगे h का मान। तो k का मान क्या करेंगे, समीकरण 5 में रख देंगे तो h का मान निकल जाएगा। आइए रखते हैं, लिखेंगे क्या कि k का मान समीकरण 5 में रखने पर, k का मान जो है ना समीकरण 5 में रखने पर तो रख देते हैं। 5 हमारे पास क्या है, 5 हमारे पास है h बराबर 11 प्लस 3k, h बराबर 11 प्लस 3k, यही है ना, हमने रख दिया। तो h बराबर हो जाएगा 11 और प्लस 3 गुने में k का मान कितना है, k का मान निकाला माइनस के 5/2, माइनस के 5 में हम 2 निकाले थे, ये मैंने रख दिया। अब गुना कर लो, तो h बराबर क्या हो जाएगा 11, देखिए 5 15, प्लस माइनस तो माइनस डायरेक्ट होगा, 5 15/2 हो जाएगा, ठीक है, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, 2 एलसीएम, 11 दूना 22 माइनस के 15 हो जाएगा, है ना। तो h बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 22 में से 15 घटा दो ना, 22 में से ये देखिए 5 7/2 होगा, ठीक है, ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई, ठीक है, h का मान 7/2, राइट। तो h का मान आ गया और k का भी मान आ गया। k का मान कितना है मेरे भाई, है ना, हम इसमें पुट किए माइनस के 5/2। अब r का मान ज्ञात करना है ना, क्या r का मान, यहाँ पे k का मान लिख दो साइड में, k का मान कितना निकाले हैं, माइनस के 5/2 निकाले हैं, यही नहीं k का मान है। अब r का मान ज्ञात करने के लिए h और k का मान समीकरण, किसी समीकरण में रख दो। तो किस में रख देंगे,
हम h और k का मान समीकरण 2 में रख देते इस वाले में, ठीक है, निकल जाएगा। तो आइए रख देते हैं h और k का मान, यहाँ से हम लिखते हैं, चलो h और k का मान समीकरण किस में रख दें, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर h और k का मान, है ना। चलिए h और k का मान, तो समीकरण 2 हमारे पास क्या दिया गया, देखो दिया गया 2 माइनस एच स्क्वायर, पहले ये लिखो 2 माइनस के h का होल स्क्वायर और प्लस में, उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद दे रखा है 3 माइनस के का होल स्क्वायर, 3 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। चलिए मान हम पुट करते चलते हैं, इसमें हम पुट करेंगे 2 और माइनस h का वैल्यू कितना है 7/2, तो 7/2 इसका होल स्क्वायर, अब प्लस में 3 माइनस के k का होल स्क्वायर है, तो 3 और माइनस k का मान कितना है भाई, माइनस के 5/2, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा सीधा 5/2 इसका होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर। इसको तोड़ो, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, तो ये 2, तो ये हमारे पास 4 और माइनस का ये हो जाएगा 7, ठीक है, ये मैंने कर दिया। और इसका होल स्क्वायर प्लस में, इसके नीचे 1 छिपा रहता है 2, तो 3 दूना 6 और प्लस में ये 5, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 में 7 जाएगा तो माइनस का 3, माइनस 3 का स्क्वायर 9, प्लस का 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में 6 5 11, 11 का स्क्वायर 121 होता है और बट्टे में 2 का स्क्वायर 4 बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 एलसीएम लेंगे तो 9 और प्लस में 121 हो जाएगा, है ना, और बराबर में आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, 121 और 9 जोड़ देंगे तो 130/4 बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर, है ना। ये हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो आर स्क्वायर का मान ये आया, के का मान ये है, एच का मान ये है कि नहीं। तो एच और के और आर स्क्वायर का मान है, तो अब आसानी से आप क्या निकाल सकते हो, आप समीकरण ज्ञात कर सकते हो, है ना। तो आइए क्या निकालने के, वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का हम समीकरण ज्ञात कर लेते हैं, लिखेंगे वृत्त का, या फिर इसको इस साइड कर देते हैं थोड़ा सा, चलो यहाँ पे रख दे हैं, तुम यहाँ आओ, पहले उधर जाओ। अब इस पूरे को सही ढंग से लगा देते हैं ठिकाने पर। अब यहाँ से क्या करेंगे, तब अब लिखेंगे रेखा का वृत्त का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए निकाल लेते हैं। वही क्या होता है भाई, सूत्र सबको पता है, x माइनस के h का होल स्क्वायर और प्लस में y माइनस के k का होल स्क्वायर, है ना, और बराबर में आर स्क्वायर। सबका वैल्यू पुट कर देंगे, ये x रखेंगे और माइनस में h का मान कितना है, h का मान है 7/2 इसका होल स्क्वायर, प्लस में y और माइनस में k का मान कितना है, माइनस के 5/2, तो माइनस माइनस प्लस के 5 ये हो जाएगा 2, है ना, और बराबर में आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 130/4, तो 130 में हमने 4 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देख लेते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, या फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर पे तोड़ते, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49
और बट्टे में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, है ना, ये होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 से कट जाएगा, 2ab का मतलब 2 गुने में x और गुने में 7/2 हुआ, 2 से 2 कैंसिल तो 7x होगा, है ना। तो ये माइनस के 7x हम ले सकते हैं, ठीक है। तो माइनस के ये 7x हो जाएगा। अब ये आ गया। अब हम प्लस का इसको हम तोड़ते y प्लस 5/2 को, तो ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर मतलब 5/2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, हमने ये कर दिया। और माइनस ये प्लस है बीच में हाँ प्लस है तो प्लस ही रहेगा, उसमें हम तोड़े थे ना प्लस के 2ab तो 2 गुने ए के जगह पे y गुने बी के जगह पे 5/2 रखेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल तो 5y आ जाएगा। तो ये 5y हमारे पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। और बराबर में क्या हो जाएगा 130 और बटा में 4, ये आया, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे हम यहाँ से, है ना, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करना तो चुटपुटिया वाली बात है। ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर पहले प्लस में वाई स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर माइनस के 7x और फिर प्लस के 5y, ये मैंने लिख दिया। चलिए ठीक है। अब ये सब हो गया तो बचा क्या, प्लस में इधर बचा 49 बटा में 4। अब उसके बाद बच गया प्लस के 25 बटा में 4। उसके बाद बच गया ये प्लस का इधर आ लिया खींच के, अच्छा माइनस के 5y नहीं लिखे हैं तो लिख देते हैं, 1 मिनट लिख देते हैं, चिंता मत करो। चलिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अब प्लस के सॉरी दैट तेरी के लिखे तो हुए 5y कुछ भी कर देते हैं, 49/4 प्लस के 25/4, 49/4 प्लस के 25/4। अब इधर माइनस के 130 बटा में 4, ये आ गया, ठीक है। इसका अलग कैलकुलेशन कर लेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका पहले अलग कैलकुलेशन कर लो। लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस के 5y, ये इधर रहेगा और इसका अलग कैलकुलेशन 4 हो जाएगा। अब क्या बचेगा, ये 49 प्लस में 25 और माइनस में 130, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और माइनस के 7x प्लस के 5y, है ना, ये हुआ। अब यहाँ ये हमारे पास चला आया तो उसके बाद क्या करेंगे, प्लस के बचेगा क्या हमारे पास, देखो इस सब को तोड़ के लिख देते हैं, 49 और 25, है ना, 49 और 25 को जोड़ दो तो ये हमारे पास कितना 9, 9 5 14 के 4 हासिल 1 4 2 6 1 7 74, सही जोड़े कि गलत है, सही जोड़े होंगे, है ना। 9 5 14 के 4 हासिल 1 4 2 6 1 7, ठीक है 74, ये 74। तो 130 घटेगा 74 में से, तो हम क्या करते हैं 74 को लॉ से घटा लेते हैं पहले, अब माइनस कर देंगे। तो 10 में से 4 गया तो 6, ठीक है 10 में से 4 गया तो 6 हुआ। अब उसके बाद क्या बचा, इधर बच गया 12, 12 में 7 गया तो 7, अब 5 12 5, माइनस के 56, माइनस के 56 आ गया, है ना 56। तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस के 56 अब बटा में 4, काट देंगे 14 चौके 56, कट गया। तो हमारे पास आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 7x और प्लस के 5y और माइनस के 14 और बराबर में 0, बराबर में 0, है ना। यही हमारे पास आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो आपने इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया बेहतरीन तरीके से। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, अगला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। आइए अब हम क्या करते हैं, प्रश्न क्रमांक 12 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 12 क्या कहता है, त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x अक्ष पर हो और जो बिंदु 2,3 से जाता है। ऐसा क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं दिया है ना, क्या दिया, त्रिज्या यानी r बराबर है 5, ओके। और उसके बाद हमारे पास कहता है क्या, जिसका केंद्र x अक्ष पर हो, यानी केंद्र भी आपको दे रखा है। अब याद रखिए कि केंद्र यहाँ x अक्ष पर कहा जा रहा है, तो x अक्ष पर y का मान क्या होता है 0,
एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है 0। और केंद्र पर हम कैसे फॉर्मेट में लिखते हैं, एच कॉमा के के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये एच रहेगा और के का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी एच कॉमा 0 लिख सकते हैं। तो केंद्र हमारे पास है एच कॉमा 0, ये मैंने लिख दिया, है ना। और उसके बाद बिंदु क्या दे रखा है, तो बिंदु दे रखा है हमारे पास 2,3, तो 2,3 हमारे पास बिंदु हो गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। अब ये हो गया। अब आपको पता है चूंकि वृत्त का समीकरण क्या होता है, वृत्त का समीकरण बताओ। तो वृत्त का समीकरण जो का फॉर्मूला जो होता है ना, वो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है, और बराबर में आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस ये h का होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है, अब प्लस में y माइनस के के जगह पे है यहाँ पे 0, तो वो 0 हम रख देंगे और यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे बराबर r, त्रिज्या हमारे पास कितना है 5, तो यहाँ पे हम कर देंगे 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये इसको आप चाहो तो तोड़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ देते हैं। a माइनस बी के होल स्क्वायर पे क्या दिक्कत है, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, अब प्लस बी स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर, अब प्लस माइनस 2ab, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ रहे हैं इसलिए माइनस 2ab, तो 2xh हो जाएगा, ये हमने तोड़ दिया 2xh, ओके, 2ab कर दिया। अब प्लस में इसको तोड़ो, मतलब y में से 0 घटाएंगे तो 0, मतलब y स्क्वायर ही रहेगा, बराबर ये हो जाएंगे 25, ये हमने 25 कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ये प्लस के वाई स्क्वायर, है ना, और प्लस के ये एच स्क्वायर और माइनस के 2xh, और ये प्लस के 25 से इधर आया तो माइनस के 25 बराबर में 0, ठीक है, बराबर में 0 हो गया। इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण 1, हमने समीकरण 1 मान लिया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ से क्या करेंगे, कहता है कि x अक्ष पर हो और जो बिंदु 2,3 से जाता है, मतलब कौन जाता है 2,3 से, वृत्त जाता है। तो हम लिखेंगे कि वृत्त जो है ना, वृत्त 2,3 से जाता है ना, इसलिए आप क्या करेंगे, इसका मान जो है ना इस समीकरण 1 में पुट कर देंगे, है ना। तो ये x होता है और ये y होता है, चलिए पुट करते। एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, है ना, प्लस में y स्क्वायर मतलब y की जगह पे 3 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस में h स्क्वायर, है ना, और माइनस में 2xh। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 2 गुने में x की वैल्यू यहाँ पे 2 है ना, और h का मान कितना है, तो h हम यहाँ पे लिख ही देते हैं, लो हमने h लिख दिया। अब माइनस के 25 है तो 25 बराबर में 0, ये आ गया हमारे पास। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे बढ़िया से। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में 3 का स्क्वायर 9 और प्लस में h स्क्वायर और 2 दूना 4 माइनस के 4h और माइनस के 25 बराबर में 0 हो गया, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, तो हमने लिखा 13, 9 4 हो गया 13, और उसके बाद ये जो हमारे पास दिया गया है सॉल्व कर लेंगे, प्लस में h स्क्वायर और माइनस में 4h और माइनस के 25 है सिर्फ 0। अब इधर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो भाई h स्क्वायर पहले लिख लो, हमने लिख लिया पहले, माइनस के 4h है ना, तो 4h लिख लो, 4h लिख लिया। अब देखो 25 में से यानी 13 में से अगर 25 घटाएंगे तो कितना होगा, तो आप क्या करना सर, 25 में से ही 13 को घटा देना और चिन्ह रख देना माइनस का, हो जाएगा आपका काम। ये 2 ये 1 12, माइनस के 12 आ जाएंगे बराबर में 0। अब इसको सॉल्व कर दो। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करेंगे तो माइनस के 12 स्क्वायर, 6 दूनी 12, इससे टूट जाएगा h स्क्वायर और माइनस के 6 दूनी 12 यानी 6h, है ना, 6h और प्लस के 2h
और माइनस के 12 बराबर में हो जाएंगे 0। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, h कॉमन ले लेंगे तो h माइनस में 6 हो जाएगा और प्लस में 2 कॉमन लेंगे तो h माइनस में 6 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ से इन दोनों को एक साथ, दोनों में से एक कॉमन लेंगे तो h माइनस के 6 और इंटू h प्लस के 2, है ना, और बराबर में क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो h का मान इधर 6 आएगा, इधर h का मान क्या हो जाएगा माइनस के 2। ये सबको पता है, इसके भी बराबर में 0 आएगा और इसके भी बराबर 0 आएगा, तो ये प्लस का ये माइनस का आएगा। तो h का मान एक ये आया और h का मान एक ये आएगा, दोनों पे अलग अलग करके रख करके हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, h का मान एक बार 6 रखेंगे और एक बार h का मान -2 रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, h का मान 6 एक बार समीकरण 1 में रख देते हैं और फिर h का मान -2 समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो हम इसके ऐसे लिखेंगे कि h बराबर, यहाँ पे लिखते हैं कि h बराबर 6, है ना, h बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो समीकरण 1 हमारे पास दे रखा है ना, आराम से, इतना हमको याद ना रहेगा ना, फोटोए खींच लेंगे। है क्या याद गधापनी करते हो, कहाँ ये एक है, x² + y² + h², इतना तक याद रखो, x² + y² और प्लस में h² है, आगे क्या है h² है ना, h² माइनस के 2xh है, उसके बाद माइनस के 2xh और माइनस के 25, माइनस के 2xh है और माइनस के 25 बराबर में 0। चलो रख देते हैं, क्या रखना है 6 रखना है, तो x² प्लस में y² और प्लस में h की जगह पे 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 होगा, माइनस के 2 गुने में h की जगह पे क्या रखेंगे, पहले तो x लिख लो, 2x और गुने में h के जगह पे 6 रख दो और माइनस के 25 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ से x² प्लस में y² और प्लस में 36 माइनस के 6 दूना क्या हो जाएगा 12x माइनस के 25 बराबर 0। ये हमारे पास हो गए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² प्लस y² माइनस के लिख दो इधर 12x, है ना, तो ये माइनस के 12x, अब प्लस के 36 अब माइनस के 25 कितना हुआ, तो 5 6 5 11 प्लस के 11 आएगा बराबर में 0। तो एक ये आंसर आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, h का मान 6 रखे थे, अब h का मान एक और है, h का मान -2 रख के देखो, तो h बराबर आप लोग रख लेना -2 समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 यही है, इसमें पुट करके देखना आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम नहीं सॉल्व करेंगे, ये आप निकाल लेना। आइए अब हम क्या करते हैं, प्रश्न क्रमांक 13 को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 13 क्या कहता है कि 0,0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों पर a और b अंतःखंड बनाता है। तो पहले ये मैं समझा देता हूँ, जैसे ये वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र है और मान लो कि यहाँ पे ये अक्ष है और ये भी एक अक्ष है। ठीक है, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास क्या y है। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे कहता क्या है कि 0,0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है, जो निर्देशांकों a और b अंतःखंड बनाती है ना। तो भाई a और b अंतःखंड मतलब x अक्ष पे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी b है। ठीक है, तो इस पर ये क्या होगा, तो x अक्ष पर y की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा a, 0। ठीक है, और y अक्ष पर x का मान 0 होता है, यहाँ हो जाएगा 0, b। ठीक है, ये सब अंतःखंड के बारे में पीछे वाले प्रश्नावली में भी हमने समझाया था इस सब के बारे में। ठीक है, ये हुआ। तो भाई यहाँ पे सबसे पहली बात है, लिखेंगे क्या, पहले मान लेंगे कि माना केंद्र h, k है ना, एवं त्रिज्या
आर, ये मैंने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब वृत्त का, है ना, वृत्त का समीकरण क्या होता है? वृत्त का समीकरण वो होता है भाई x माइनस में h का होल स्क्वायर और प्लस में y माइनस k का होल स्क्वायर और बराबर में आर स्क्वायर, ये होता है ना। ये हमने क्या किया मेरे भाई, लिख दिया। अब यहाँ से इसको मान लेते हैं समीकरण 1। चलिए समीकरण 1 हमने मान लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे? अब यहाँ से देखिए हमारे पास क्या है कि 0,0 से वृत्त जाती है, 0, कहता है ना 0,0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण। तो 0,0 से जाने वाले वृत्त का समीकरण, है ना, जाने वाले वृत्त का समीकरण। तो चलो हम लेके चलते हैं इसको। कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिख देते भाई, सूत्र तो वही है, पुट करेंगे बस। ये हमारे पास क्या है, ये x है और ये y है। चलिए पुट करते हैं। x के जगह पे हम क्या रखेंगे, 0 माइनस के h का होल स्क्वायर, अब प्लस में y की जगह पे क्या रखेंगे, 0 माइनस k का होल स्क्वायर, अब बराबर आर स्क्वायर हो जाएगी। अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस h का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस के h स्क्वायर रहेगा, प्लस में ये k स्क्वायर रहेगा और बराबर में आर स्क्वायर रहेगा। ये हमारे पास आ गया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मेरे भाई, इसको भी मान सकते हैं। चलो मान लेते हैं इसको समीकरण 2, ये मैंने मान लिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब ये आ गया ना। अब ये समीकरण 1 को आपको क्या करना है, खोल देना है बढ़िया से। तो यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। चलिए इस पूरे को ओपन कर दो। तो क्या करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर करेंगे, प्लस b स्क्वायर मतलब h स्क्वायर करेंगे, अब माइनस 2ab तो 2xh हो जाएगा, 2ab। ठीक है, प्लस के ये प्लस, अब इसको तोड़ो, a स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, मतलब y स्क्वायर होगा, प्लस b स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर होगा, माइनस के 2ab तो 2yk हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में आर स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये सब आ गया, पहले इसको हम क्या करते हैं, सजा लेते हैं बढ़िया से इसको लिख करके। या कोई कटने वाला है तो काटो, नहीं कटने वाला है तो मत काटो, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस में वाई स्क्वायर, हमने लिख दिया वाई स्क्वायर। अब बचा क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर माइनस के 2xh और फिर माइनस के 2yk, है ना। अब इधर बच गया प्लस का h स्क्वायर, है ना, h स्क्वायर और प्लस के k स्क्वायर बच गया, बराबर में आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये दोनों h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बराबर क्या है, समीकरण 2 में देखना है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2xh और माइनस में 2yk, है ना। अब इन दोनों के जगह पे रख देंगे आर स्क्वायर, प्लस का रखते हैं आर स्क्वायर और बराबर में आर स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हुआ। ठीक है, अब काट दो इसको, क्या कटने वाला है देख लो, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये कट गया। तो हमारे पास बचा क्या, है ना, हमारे पास बचा क्या वो हम लिख देंगे, इसको मिटा देते हैं। अब हमारे पास बच गया भाई एक्स स्क्वायर, नहीं मिटाना नहीं चाहिए था उसको, हमको लगता है रहने दो उसको। तो हमारे पास तो फिर जगह बना लेंगे, हम बना लेंगे भाई, बना लेंगे। अरे दे तेरी के, हद है यार। कौन आ रहा,
हाँ ये कट गया तो बचा क्या हमारे पास जो बच गया वो बचा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, है ना, माइनस में 2 एक्स एच और माइनस में 2 वाई के, ओके, 2 वाई के बराबर में 0। इसको मान लेंगे समीकरण 3, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो प्यारे बच्चों ये जो आप देखे थे इसमें अंतःखंड काटा था, क्या काटा था, a, 0 और ये क्या था 0, b था, है ना। तो हम लिखेंगे यदि वृत्त हो जाता है, यदि वृत्त a, 0 और 0, b से जाती है तो लिखेंगे यदि वृत्त a, 0 व 0, b से जाती है तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में आपको क्या करना है मेरे भाई, इस कंडीशन में देखो इसका जो मान है ना इस समीकरण 3 में पुट करेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, इस वाले को पुट करते हैं, इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे। चलिए इसमें हम पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, तो लिखेंगे a स्क्वायर, अब प्लस के, अब वाई स्क्वायर, वाई यानी 0 का स्क्वायर तो 0 स्क्वायर लिख दो, माइनस के 2 गुने में x की वैल्यू रखो भाई, 2 गुने में x का मान a है और गुने में h का मान हमारे पास है क्या, इसमें h का मान नहीं है तो हम h लिखेंगे, ठीक है, माइनस के 2 और गुने में y की वैल्यू कितनी है 0 और गुने में k है तो k, ये तो 0 ही हो जाएगा, बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, इस सब को गुना करेंगे तो माइनस के 2ah होगा और इधर 0 ही हो जाएगा, सबको गुना करें, 0 से गुना है इसलिए बराबर में 0। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर माइनस के है इधर गया तो प्लस का 2ah हो जाएगा। अब यहाँ पे हम काट सकते आसानी से, स्क्वायर से a कट गया तो a का मान आ गया हमारे पास 2h, ठीक है, ये a की वैल्यू आ गई 2h। अब हम क्या करेंगे, अब फिर क्या करेंगे, अब ये वाला मान पुट करेंगे 0, b, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, चलो पुट करते हैं, है ना, तो वो रखेंगे पुनः, है ना, वो पुट करेंगे इसमें। तो अब लिख देते हैं मेरे भाई, क्या लिखें, एक्स स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर तो 0, अब प्लस में वाई स्क्वायर तो y की जगह पे b है तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 2x, 2 और गुने में x के जगह पे है 0 और गुने में b के जगह पे क्या है हमारे पास, b के जगह पे y के जगह पे b है, ऐसा है क्या मैंने कर दिया, देख सॉरी, 0 b स्क्वायर माइनस 2 गुने में x का मान है 0, ठीक है, और h है तो h लिखो, h है तो h लिखो, गुने में h है तो h हमने लिख दिया, माइनस के 2 और गुने में y की वैल्यू हमारे पास क्या है b है तो b लिखेंगे और गुने में k तो हम k लिख देते हैं, है ना, और बराबर में 0 तो 0। सबको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, है ना, देख लो 0 का कहानी ख़त्म, इसका भी कहानी ख़त्म, इधर सिर्फ और सिर्फ बचेगा b स्क्वायर और इधर माइनस के 2bk बचेगा, 2bk, ये आ गया हमारे पास, अब बराबर में 0, है ना। तो b का मान हमारे पास क्या आ गया, माइनस के 2bk उधर गया, b स्क्वायर है उधर गया तो प्लस का 2bk होगा, ठीक है। अब यहाँ से काट दो, काटेंगे स्क्वायर से ये कैंसिल, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गया 2k, ये हमारे पास आ गया, b का मान 2k और a का मान 2h, ये आया। यहाँ से हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम लिखेंगे क्या, 2k का मान b है और 2h का मान a है, तो हम लिखेंगे क्या, 2k और 2h का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो आइए हम लिखते हैं, यहाँ पे हम पहले से लिख रखे हैं कि 2h और 2k का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो भैया अब 3 में हम कैसे रखेंगे, तो याद रखना कि 2h और 2k का मान क्या है, आपको पता है 2k का मान b है और 2h का मान a है ना, तो वो हम रखते चलेंगे। तो आइए इसमें हम पुट करते हैं, लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख भी देते हैं आपको ताकि कंफ्यूज ना हो, 2h का मान और 2k का मान, है ना। देख लो क्या है मेरे भाई, लिख देते हैं, तो b है
2k का मान b है और इसका मान a है। अब इसमें पुट कर देना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के। अब बताइए आपको मान पुट करना है 2h का, तो 2h कहाँ है, तो देखो ये 2 है और यहाँ h है। देखो 2xh है, इसको तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2hx, है ना, क्योंकि गुना में है इसलिए। तो 2h के जगह पे आ जाएगा क्या, हमारे पास a आ जाएगा, और ये x है तो x रह जाएगा, ये हमारे पास आ गया। उसी तरीके से माइनस के 2yk है, तो हमें तो 2k का वैल्यू पुट करना है, तो 2y को आप क्या लिख सकते हैं, 2ky लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2k के जगह पे b आ जाएगा, ये y है तो y, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं by बराबर में 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते चलना, ठीक है। आइए अब हम क्या करते हैं, प्रश्न क्रमांक 14 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 क्या कहता है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,2 हो तथा बिंदु 4,5 से जाता है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, है ना। लो यहाँ पे हमने सर्कल बना लिया। अब यहाँ पे क्या कहता है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र यानी बीचों बीच केंद्र हमारे पास कितना है, 2,2 है। चलिए ठीक है, 2,2 सही से लिखो मेरे भाई, 8,2 लग रहा है, 2,2 जिसका केंद्र 2,2 हो तथा बिंदु 4,5 से जाता हो। मान लो कि एक बिंदु ये है, इस बिंदु का नाम रख देते 4,5 और इससे जाता हो। तो भाई ये 2,2 केंद्र है, तो पहला तो होता है h और दूसरा होता है k। तो हमारे पास h दिया गया है और k भी दिया गया है, लेकिन r नहीं दिया गया है। अगर h, k और r हमें दिया रहता है तो हम आसानी से वृत्त का समीकरण हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से हम r निकालेंगे, लेकिन r कैसे निकालेगा, तो r निकालने का तरीका है 4,5 फ्री में तो नहीं दिया होगा ऐसे ही बकलवा टाइप के, वो कुछ ना कुछ रीजन दे करके दिया है कि हाँ, ताकि r निकाल सके, ठीक है। तो ई बिंदु हमारे पास 4,5 है और ई बिंदु 2,2 है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है ना। तो ये त्रिज्या निकलेगा कैसे, तो दूरी सूत्र से निकलेगा। तो इसको मान लेंगे P और इसको मान लेंगे Q। तो निकालते हैं पहले दूरी सूत्र से त्रिज्या, यानी PQ की दूरी बोले तो R बराबर, यानी R आपका निकल रहा है। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम क्या करते भाई, 4 में से 2 को घटा देते इसका होल स्क्वायर, अब प्लस में फिर 5 में से 2 को घटा देते हैं इसका होल स्क्वायर और इसका रूट अंडर, यही ना होता है दूरी सूत्र। तो कितना, 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और प्लस में 5 में से 2 गया तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और रूट अंडर। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 × 4 = 13, रूट अंडर 13, r का मान 13 आ गया, h का मान है, k का मान है। तो वृत्त का समीकरण लिखेंगे, वृत्त का समीकरण, है ना। तो समीकरण लिख देते हैं वृत्त का। अब हम क्या करेंगे भाई, वृत्त का समीकरण निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है, x - k h, यही ना होता है, x - k h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा r²। अब पुट करो, x - h का मान 2 है, इसका होल स्क्वायर, अब प्लस y - k का मान 2 है, इसका होल स्क्वायर बराबर r का मान है रूट अंडर 13, तो रूट अंडर 13, है ना, और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से तोड़ो, a² मतलब x², अब प्लस b² मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा, a² + b² - 2ab, तब माइनस 2 दूना 4x, अब प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो हो गया। अब इसको तोड़ो, a² मतलब y² प्लस b² मतलब 4, अब -2ab, तो 2a के जगह पे रखेंगे y, 2ab मतलब 4y लिखेंगे डायरेक्ट, 4y हो जाएंगे 2ab बराबर में रूट से स्क्वायर हटेगा तो ये 13 बचेगा। अब इसको लिख सकते हैं क्या, x² प्लस में ये वाला y² वो लिख लो। अब देखो 4 और 4 कितना होगा, प्लस का 8 लिख लो। फिर उसके बाद माइनस के 4x, अब माइनस के ये 4y, है ना, प्लस का 13 इधर आया तो माइनस का 13 बराबर 0। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे x²
प्लस वाई स्क्वायर, सजा के लिख दो माइनस के 4x और माइनस के 4y, है ना, ये मैंने लिख दिया। 8 घटाएंगे 13 में से, मतलब 8 में से 13 घटेगा तो 5, माइनस के 5 आएगा बराबर में 0, और यही हमारे पास क्या आ गया, आंसर निकल करके आ गया। तो प्रश्न क्रमांक 14 को हमने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। आइए अब लेते हैं क्या 15वां क्वेश्चन, है ना। अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, प्रश्न क्रमांक 15 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 15 क्या कहता है, क्या बिंदु इतना वृत्त का इतना के अंदर, बाहर या वृत्त पर स्थित है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि ये बिंदु है ना, ये बिंदु इस वृत्त के अंदर है या बाहर है या वृत्त पर स्थित है। तो जैसा कि हम पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, वृत्त का समीकरण क्या दे रखा है, वृत्त का समीकरण, है ना। तो वृत्त का समीकरण हमको दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में 25। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स है ना, एक्स और एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, अब प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 25 है ना, तो 5 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, और इसको मान लेंगे समीकरण 1, है ना। अब इस समीकरण 1 की तुलना कर देंगे, जो वृत्त के समीकरण का जो व्यापक सूत्र होता है उससे तुलना कर देंगे। तो समीकरण 1 की तुलना जो है वो x माइनस के h के होल स्क्वायर प्लस y माइनस के k के होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर से करने पर कर दिए। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि x के सामने तो x है, h की वैल्यू 0 हो गई, h का मान 0 आ गया, k का मान भी 0 आ गया, है ना, और r स्क्वायर है यानी r का मान 5 आ गया, r का मान 5 आ गया, ठीक है, यानी त्रिज्या 5। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। देखो हमारे पास सर्कल है, ये हमने सर्कल तैयार कर लिया, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, बीच में केंद्र, ये हमारे पास केंद्र है, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, है ना। तो केंद्र हमारे पास केंद्र कितना आया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं h कॉमा के बोले तो 0,0 आया है केंद्र, तो ये रहेगा 0,0 केंद्र है हमारे पास, ठीक है। और त्रिज्या कितनी हमारे पास है, 5 है, त्रिज्या 5 है, इस बात को ध्यान रखना, यानी त्रिज्या हमारे पास 5 है। तो कहता है और एक बाहरी बिंदु, एक बिंदु ये दिया गया, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक एक बिंदु ये है जिसका मान क्या है माइनस के 2.5 और कॉमा 3.5, ठीक है, ये बिंदु है और एक ये बिंदु है। भाई आपको बताना है कि क्या ये बिंदु वृत्त के अंदर, बाहर या वृत्त पर स्थित है ना। मान लो कि अगर त्रिज्या हमारे पास 5 है ना, अगर 5 से ज्यादा आता है तो वृत्त के बाहर, 5 से कम आता है तो वृत्त के अंदर, अगर 5 आता है तो वृत्त पर होंगे। तो क्या निकालेंगे तो पता चलेगा। तो ये बिंदु जो हमारे पास दिया गया है, इस बिंदु को मान लेंगे P और यहाँ पे हम मान लेंगे इसको Q। तो P से लेके Q की दूरी अगर आप ज्ञात करते हैं, अगर P से Q की दूरी ज्ञात करने के बाद अगर 5 से कम आता है तो वृत्त के अंदर, 5 से ज़्यादा तो वृत्त के बाहर, है ना, ऐसा है, और 5 के बराबर आता है तो वृत्त पर होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से कम ही आएगा, निकाल करके देख लेना, 5 से कम आएगा तो उसके बाद आंसर आप ये लिख देना, ठीक है, ये वाला, ठीक है, वृत्त के भीतर, क्योंकि बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी वृत्त की त्रिज्या से कम है इसलिए, ठीक है। जब आप इसकी दूरी ज्ञात करेंगे ना तो वृत्त की त्रिज्या से कम आएंगी, ठीक है। लगभग मेरे ख्याल से 4.3 है, मैंने सॉल्व किया था, 4.3 आएगा आंसर, दोनों की दूरी ज्ञात करेंगे तो, इस बिंदु की, मूल बिंदु से लेके इस बिंदु की दूरी तब। तो आई होप कि ये 15 क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए और अधिक बच्चे को जोड़ो, अपने भाई को जोड़ो, बहन को जोड़ो, सबको कहो पढ़ने के लिए। जाओ पंकज स्टडी सेंटर से पढ़ो। धन्यवाद।